चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे लेंस से अपवर्तन। ठीक है, लेंस से अपवर्तन किस माध्यम से होती है और किस लेंस के माध्यम से होती है और कौन कौन सी लेंस होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि दो पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहा जाता है? लेंस क्या है? दो पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी, मतलब आर पार देखी जा सकती है, ऐसे माध्यम होती है जिसे हम लोग लेंस कहते हैं ना। तो जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है, एक पृष्ठ जो है बीच में ऐसा गोल दिखाई देगा, गोली होता है, और दूसरा पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा? समतल होगा। एक पृष्ठ गोल होगा और दूसरा पृष्ठ समतल होगा, तो वो क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी लेंस होती है? देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो लेंस होती है जिसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब उत्तल लेंस क्या होती है? ये जो होती है ऐसे लेंस होती है जिसके बीच में मोटे, जिसके जो बीच होती है वो मोटे अथवा किनारे पतले होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो यहाँ पर चित्र में देखोगे तो यहाँ पर बीच में मोटी दिखाई दे रही है और आइट साइड क्या है? पतली दिखाई देती है। तो उस लेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये भाई उत्तल लेंस है। ठीक है, तो दूसरा देखें अवतल लेंस क्या होती है। तो ऐसे लेंस जो होती है, ऐसी लेंस होती है जिसके बीच में जो है पतली होती है, बीच क्या होती है? पतली होती है, और जो है किनारे मोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को दिखाई देगा कि यहाँ पर बीच जो है इनकी पतली है और जो है साइड जो है मोटी है ना। तो ये जो लेंस होती है ये क्या है? अवतल लेंस होती है। तो हमें दोनों लेंस को जानना ज़रूरी है कि उत्तल लेंस कैसी होती है और अवतल लेंस कैसी होती है ना। तो ये जो लेंस होती है उत्तल लेंस किरणों को अभिसरित करती है। मतलब अभिसरित मतलब किसी जो बिंदु होती है वो केंद्रित होती है ना। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है। और अवतल लेंस जो होती है अपसारी लेंस होती है। क्या होती है? फैलाती है। क्या करती है? दूर तक फैलाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? अवतल लेंस कहा जाता है। मतलब एक जगह जो केंद्रित रखती है वो उत्तल लेंस होती है, जिसके माध्यम से आप लोग जो है आप लोग के घर में रखा हुआ दर्पण देख सकते हैं। वो दर्पण क्या होती है? जब किसी प्रकाश को पड़ती है तो एक जगह फोकस करती है। क्या करती है? एक जगह फोकस करती है। तो वो क्या कहलाती है? उत्तल लेंस के अंतर्गत आती है। जहाँ पर वो केंद्रित होती है, जहाँ पर केंद्र में फोकस करती है, तो वो उत्तल लेंस होती है। और जैसे ही वहाँ से फैलाने का काम करे, यानी कि वो जो है प्रकाश को फैलाने की सभी दिशाओं में फैला देती है, तो वो है अवतल लेंस की काम करती है। जैसे कि आप लोग जो है वाहन के में देखेंगे तो अवतल लेंस काम करती है, अवतल लेंस लगी हुई रहती है। आप लोग वाहन के लाइट में भी देखेंगे तो अंदर में जो चमकीले कलर की जो पॉलिश लगी होती है अवतल लेंस की लगी होती है, जिसमें वो जो लाइट होती है वो फैलाती है ना। तो इस प्रकार उत्तल और अवतल लेंस दोनों जो है निम्न प्रकार से वर्गीकृत जो है चित्र के माध्यम से मैंने दिखाया। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस रूपों में जो है उत्तल लेंस अवतल लेंस यहाँ पर आप लोग को अलग अलग रूपों से दिखाई देती है ना। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर बीच में उभार की संरचना है और किनारे पर पतली जो संरचना है वो उत्तल लेंस की होती है। और इसको दो रूपों में डिवाइड किया जाए तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो देख सकती है इस प्रकार है ना। और हम अवतल लेंस की हम लोग बात करें तो अवतल लेंस जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई देगी। ये है अवतल लेंस। तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। यहाँ पर देखो कि C1 और C2 दोनों एक ही रेखा में दिखाई दे रही हैं।
ये देखो, ये जो है मुख्य अक्ष जहाँ पर बीचों बीच आप जब देख सकते हैं लेंस के दोनों पृष्ठ, यानी कि जो वक्र होती है केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि मुख्य अक्ष कहलाती है C1 और C2। किस किस फॉर्म में है यहाँ पर, ये है उत्तल लेंस की फॉर्म में है और एक है अवतल लेंस की, है ना। ये क्या है, उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। तो दोनों C1 और C2 मुख्य अक्ष को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश यहाँ से गुजारेंगे तो वो सीधा सीधा रूपों में गमन करेगी। इस प्रकार से प्रकाश को हम लोग डायरेक्शन देंगे तो वो सीधी रेखा में निकलेगी, है ना। अब चलिए देखेंगे प्रकाश केंद्र, यह लेंस का केंद्र है जिसमें से प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाती है, बिना मुड़े सीधे सीधे गुजरेगी। जब हम प्रकाश की दिशा इस प्रकार से ले जाएंगे तो इस प्रकार से निकल जाएगी, इस प्रकार से देंगे तो इस प्रकार से निकलेगी। तो ये जो होती है प्रकाश केंद्र लेंस के ऊपर लेंस के माध्यम से ही बिना मुड़े निकल लेती है ना। तो तीसरा हम लोग देखें मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली जो किरणें हैं लेंस है उनसे निकलने के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है वो उत्तल लेंस से संदर्भित होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस के संदर्भ में यह फोकस कहलाती है। फोकस को हम लोग F से विनोट करते हैं। F यदि लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या दर्शाते हैं, F को दर्शाते हैं, ठीक है। लेंस से बने प्रतिबिंबों की जो है रचना और कुछ नियम दिए गए हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि फर्स्ट चित्र में देखेंगे जो किरण गुजर रही है वहाँ से प्रकाश केंद्र होकर गुजरती है ना। वह जो है बिना विचलित हुए सीधी हुई निकल लेती है, सीधी रेखा से गमन करती है, ठीक है। दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि जो किरण यहाँ पर दूसरी चित्र में देखेंगे, है ना, दूसरे चित्र में देखेंगे तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वह जो है लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये उत्तल लेंस के धारणा में देखें तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश गुजारेंगे। देखो ये जो है फोकस यहाँ से दिया जाएगा तो मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हम लोग फोकस यहाँ पे दर्शाएंगे तो प्रकाश इस प्रकार से जाएगी, लेकिन हमें किस प्रकार से दिखेगी कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य फोकस होती है, ये मुख्य अक्ष के पास दिखाई देती है ना। तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित हो जाती, मुख्य फोकस से होकर भी आपतित हो जाती है तो ये उत्तल लेंस में आप लोग देखोगे, यहाँ पर ये जो चित्र है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अवतल लेंस में वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है।